Hello dear student, good morning everyone. Question number 19. क्वेश्चन नंबर 90 एक्सप्लेन कर रहा हूँ. द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ होलकर औषधालय मैसूर फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2060 इज अज अंडर. आपको एक तरफ रिसिप्ट दे रही है डेबिट साइड, क्रेडिट आपका पेमेंट दे रखा है. ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ठीक है. नीचे आपको एडजस्टमेंट दे रखे हैं. द नर्सिंग होम ओनर्स फ्री होल्ड लैंड ऑफ ₹8,000 फॉर बिल्डिंग पर्पस. मतलब एक नर्सिंग होम के लिए एक लैंड मतलब भूमि खरीदी हुई है बिल्डिंग बनाने के पर्पज़ से. ए डोनेशन फॉर बिल्डिंग ₹100 वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन. डोनेशन के जो ₹100 थे वो किस में इंक्लूड हो गए? सब्सक्रिप्शन पर. ए बिल ऑफ ₹129 फॉर द परचेस ऑफ मेडिसिन वाज आउटस्टैंडिंग. आपके पास में मेडिसिन के ₹129 आउटस्टैंडिंग है ना. तो आप मेडिसिन पे टिक कर लीजिए और एक मेंबरशिप फी पे टिक कर लीजिए, ठीक है. नीचे आपको कहा है यू आर टू कन्वर्ट द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट. आपको प्रिपेयर करना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. आज वन डेट डोनेशन फॉर बिल्डिंग इज कैपिटल फंड्स. आपको डोनेशन आप बिल्डिंग दे रखा है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग आपको कैपिटल फंड में ले जाना. मैंने पहले भी आपको कहा है कि अगर आपको एडजस्टमेंट में स्पष्ट कहा जाए कि आपको डोनेशन हो, मेंबरशिप फी हो, सब्सक्रिप्शन हो, किसी के बारे में कहा जाए कि आपको उसको कैपिटलाइज करना है, मतलब उसको कहाँ ले जाना है? कैपिटल. और कैपिटल हमेशा बैलेंस शीट में शो होती है, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं शो करना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में. अभी फर्स्ट आपका क्या प्रिपेयर करना है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है. तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. लिखेंगे इनकम and expenditure, income expenditure of होलकर हॉस्पिटल है ना. आपको डेट दे रखी है 30 जून. लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2016. ये आपका ईयर है. फॉर्मेट या पीडीआर तरफ डेबिट साइड, इस साइड एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट फिर क्रेडिट साइड. सबसे पहले रिसिप्ट आपकी क्या हो गई? इनकम हो गई है ना. रिसिप्ट में कैश बैलेंस दे रखा आपको 1 जुलाई 2015. और यहाँ पर मैंने पहले कहा आप लोगों को बैलेंस शो नहीं करते है ना. बैलेंस शो कहाँ पर करते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आप जब भी बनाओगे तो आपको बैलेंस शो नहीं करना है. उसके नेक्स्ट बाद आपको दे रखा है मेंबरशिप फी. लिखेंगे बाय मेंबरशिप फी. इस पर आपको एडजस्टमेंट है इसलिए अमाउंट अंदर शो करेंगे यहाँ पर है ना. कितनी दे रखी है आपको? 1150 आपकी मेंबरशिप फी हो गई. इस पर एडजस्टमेंट है. देखिए ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग ₹100 वाज रॉन्गली इंक्लूड इन सब्सक्रिप्शन. मतलब गलती से जो मेंबरशिप के ₹100 थे वो गलती से डोनेशन और बिल्डिंग पर इंक्लूड हो गए. तो आपको यहाँ पर
माइनस करना है, माइनस अन एक्रूड, एक्रूड होता प्लस करते, एन एक्रूड 100 हो जाएगा 1050। नेक्स्ट दे रखा आपको नॉन मेंबरशिप फीस, ये लिखेंगे बाय नॉन मेंबरशिप फीस 270। आगे आपको कहा है 8 फ्रॉम म्यूनसिपलिटी, लिखेंगे बाय 8 फ्रॉम म्यूनसिपलिटी। अमाउंट दे रखी है आपको 1000। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा आपको डोनेशन फॉर बिल्डिंग। देखिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग में क्या है, एडजस्ट में नीचे आपको दे रखा है कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग इज कैपिटल फंड्स, आपको इसे कैपिटल पे ले जाना है, मतलब ये बैलेंस शीट में ले जाना है, इसलिए इसको नहीं यहाँ पर लिखना है, इसको शो नहीं करना है, छोड़ देना है। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट है, बाय इंटरेस्ट 38 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिला है यहाँ पर, ठीक ओके। पेमेंट, पेमेंट आपका एक्सपेंडिचर होता है, पेमेंट तरफ चलेंगे, सैलरी ऑफ नर्स लिखेंगे टू सैलरी ऑफ नर्स, नर्स को सैलरी दिए 656, ये हो गई आपकी। बोर्डिंग एंड लॉन्ड्री लिखेंगे टू बोर्डिंग एंड लॉन्ड्री, बोर्डिंग एंड लॉन्ड्री अमाउंट दे रखी है 380। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस लिखेंगे टू रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस 200। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ कार, देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कार आप क्या बना रहे हो, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो, आपको कितनी आपके पास आय आई और कितने आपने व्यय की, मतलब आपकी कितनी इनकम आई और आपने कितने एक्सपेंडिचर किए, इसी को इस अकाउंट में शो करते हैं। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कार लिखा हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि ये कार की लागत हो गई और ये कार की लागत बैलेंस शीट में जाती है, इसलिए इसे छोड़ना है। एक्सपेंसेस आपका, हाँ एक्सपेंसेस किए हुए, कार के लिए एक्सपेंसेस किए हुए किए, इसको आप शो करना है टू एक्सपेंसेस ऑफ कार, एक्सपेंसेस ऑफ कार 2000। सॉरी 840 रुपये, 840 हो गए। एक्सपेंसेस ऑफ मेडिसिन लिखेंगे टू एक्सपेंसेस ऑफ मेडिसिन, इस पर एडजस्टमेंट है, अंदर शो करेंगे 70 रुपये इस पर एक्सपेंस। देखिए ये बिल आप ₹129 फॉर दी परचेस ऑफ मेडिसिन वॉज आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर देखिए आपको आउटस्टैंडिंग दे रखा है 129 रुपये का बिल है जो आउटस्टैंडिंग है, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग प्लस आउटस्टैंडिंग 129 8 किया 997 799 यहाँ पर टोटल आया। एक बार चेक कर लीजिए, रिसिप्टर साइड कंप्लीट हो गया आपका, पेमेंट साइड भी आपका कंप्लीट हो गया है ना। जो ये 8000 रुपये है प्री ओल्ड इसके है ना, तो 1 जनवरी की आपको ये बैलेंस शीट में ले जाना है इसको भी है ना। सारे एडजस्टमेंट हो गए आपके है ना, टोटल लगा देंगे दोनों साइड का। सबसे पहले टोटल चेक करना आपको, DR तरफ का टोटल और CR तरफ का टोटल, दोनों टोटल चेक करेंगे आप, ठीक है। इस तरह का अगर आप टोटल लगाओगे
तो आपके पास में टोटल आएगा 2875, और इस तरफ का आप टोटल लगाओगे 2323। डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, दोनों तरफ शो करेंगे डेबिट साइड का टोटल, है ना। 2875 ठीक। इस टोटल में से CR टोटल माइनस किया डेबिट साइड में से, दूसरी आ जाएगा 255 कैंसिल, 552 रुपये बन रहा है ना। आपको इस साइड लिखना है, आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए और आपकी इनकम कम आई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वे ज़्यादा कर दिया और आपकी आय कम है, मतलब आपको क्या हुआ, सीधी सी बात, घाटा हुआ। घाटे क्या लिखते, बाय डेफिसिट, बाय डेफिसिट कितने का, 552, 552 रुपये। ये आपका हुआ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। बैलेंस शीट शो करते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए आपके पास कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते, है ना। और कैपिटल देखिए, पूरे क्वेश्चन में आपको कैपिटल दिख रही क्या, आपके पास कैपिटल है क्या, नहीं है। अगर आप पेमेंट तरफ की, रिसिप्ट की तरफ बात करोगे तो कैपिटल नहीं है, पेमेंट तरफ बात करोगे तो कैपिटल नहीं है। पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं से कहीं तक पेमेंट कैपिटल नहीं दे रखी, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कैपिटल निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कल आपको 13 और 14, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करवाया था कि कैपिटल कैसे निकालते हैं ना, इसीलिए मैंने कल करवाया था। यहाँ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आप किसकी बना रहे हैं, होलकर और दलवी। बैलेंस शीट आप होलकर, कब के बनाना है इसको, ये हमेशा 1 जनवरी या जो भी आपको डेट दे रखी हो, एज वन, देखिए आपको 1 जुलाई 2015 दे रखा है, एज वन यहाँ लिख देंगे, 1 जुलाई 2015। ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे यहाँ पे, कल मैंने फॉर्मेट आपको बताया था। ये आपकी DR साइड होती है हमेशा, इस तरफ आती है लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, ये आपकी क्रेडिट शीट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको ओपनिंग की सारी आइटम से लेना है, जो भी ओपनिंग में दे रखा। सबसे पहले अपन रिसिप्ट की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कैश बैलेंस आपको दे रखा है, 1 जुलाई 2015 का कैश बैलेंस दे रखा है। तो आपको मैंने कल भी करवाया थी क्वेश्चन आपको, तो यहाँ पर टू बाय का प्रयोग नहीं करते, डायरेक्टली क्या लिखेंगे, कैश, ठीक है। कितना कैश दे रखा आपको, 2010, ये आपका कैश आया। इसके अलावा आपको मेंबरशिप फी नहीं शो करते, नॉन मेंबरशिप फी भी नहीं आएगा, फ्रॉम म्यूनसिपल नहीं आएगा, डोनेशन नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। इस तरफ अगर बात करेंगे आप, इस तरफ कोई सी चीज़ नहीं, ऐसा आइटम्स नहीं है जो आएगा। कैश बैलेंस जो दे रखा लास्ट टाइम आपको यहाँ पर, कैश बैलेंस ये हमेशा क्लोजिंग कैश बैलेंस रहता है। और ओपनिंग आप क्या बना रहे हो, ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट की सारी आइटम्स लेना है। यहाँ पे नीचे आपको दिया है, द नर्सिंग होम ओनर्स फ्री होल्ड लैंड ऑफ ₹8,000 फॉर बिल्डिंग पर्पस। इन्होंने क्या करा है कि नर्सिंग होम के लिए एक लैंड मतलब भूमि, जो बिल्डिंग बनाने के लिए उसको पर्पस से उसको दान कर दे दी, मतलब, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये क्या हुआ, 1 जुलाई का हुआ। आप 1 जुलाई का बैलेंस करो, ये भी 1 जुलाई का ही बैलेंस है जो एडजस्टमेंट में दे रखा हुआ। क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना दे रखा है, अमाउंट है आपकी 8,000 रुपीज़, ठीक। इसके अलावा तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना। बाकी जो आउटस्टैंडिंग है, डोनेशन के आउटस्टैंडिंग थे 100 रुपये, जो गलती से बिल्डिंग में इंक्लूड हो गए थे,
और 129 रुपये जो आपके हैं वो मेडिसिन के आउटस्टैंडिंग है। इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए 1 जनवरी का कोई सा भी नहीं, टोटल लगा देंगे। इस तरह आप टोटल लगाओगे तो हो जाएगा 10,010। ठीक, दोनों तरफ इक्वल करेंगे 10,010। इस साइड कुछ भी नहीं, लाइबिलिटीज में आपके पास कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो क्या शो करोगे आप? इसको आप कैपिटल फंड में ले जाएंगे। कहाँ पर? कैपिटल फंड। और ये कहाँ से आया? बैलेंस ऑफ फिगर। बैलेंस ऑफ फिगर कितना? वही टोटल जो है आपका 10,010। ये आपकी कैपिटल निकाला है। कैपिटल निकालने का पर्पस यही रहता है कि बैलेंस शीट में कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास अकाउंट क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दे रखी हो तो आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगी, जिस प्रकार मैंने अभी निकाल के आपको बताइए। इसके बाद आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाइए। क्लोजिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आप खोलकर डेट डालेंगे यहाँ पर एज 1, क्या है 30 जून 2016। आपके बाद डेट दे रखी है। ठीक, लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, जिस प्रकार ओपनिंग बैलेंस शीट बने उसी प्रकार क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना। एक बात ध्यान रखना, क्लोजिंग बैलेंस शीट जब भी आप बनाओ यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस नहीं लेते, सिर्फ क्लोजिंग का लेते हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले देखिए पेमेंट तरफ की बात करते हैं। पेमेंट आपके असेट्स में इंक्लूड होगी, जो भी होगा असेट्स में आएगा, है ना। सैलरी नहीं लेते, बोर्डिंग नहीं आएगा, रेंट एंड टैक्सेस हो गया। कॉस्ट ऑफ कार, देखिए आपने कार की लागत ही, आपने कार हमेशा असेट्स होती है, आपकी संपत्ति होती है ना। कार, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सब आपकी क्या है? असेट्स, आपकी संपत्ति। यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कार। अमाउंट आपको दे रही है 2,000, यहाँ लिखेंगे 2,000, कॉस्ट ऑफ कार 2,000। एक्सपेंसेस आप कार नहीं लेते, एक्सपेंसेस मेडिसिन हो गया। कैश बैलेंस, देखिए कैश बैलेंस जो दे रखा है, फर्स्ट का कैश बैलेंस आपको स्पष्ट कहा गया है कि 1 जुलाई का कैश बैलेंस ओपनिंग कैश बैलेंस था, ये क्लोजिंग कैश बैलेंस है ना। कैश बैलेंस लेंगे यहाँ पर, कैश अमाउंट दे रखी है आपको 1,247, 1247। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप बैलेंस शीट बनाओ, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ, तो जो एडजस्टमेंट में रहते हैं आइटम्स जो रहते हैं एडजस्टमेंट के, इनके ट्रांजैक्शन 2 टाइप के होते हैं। आपको 2 बार इसके ट्रांजैक्शन करना है। कितनी बार? इसके 2 बार आपको लेन देन करना है। देखिए आपने ये जो 8,000 रुपये फर्स्ट टाइम आपको दिए हुए, आपने इसका एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट में ले लिया, ठीक। और एक बार आपको यहाँ पर भी लेना है। जो 2 एडजस्टमेंट है, 2 एडजस्टमेंट को भी लेना। मतलब अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो तो नीचे जितने भी एडजस्टमेंट है ना, आपको उसका 2 बार ट्रांजैक्शन करना है ना। क्या लिखेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग, ये आपके असेट्स हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग ये आपकी क्या है? असेट्स है। लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट है 8,000 रुपये, 8,000 रुपीज़। इसके अलावा कुछ नहीं यहाँ पर। अब लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे तो लाइबिलिटीज़ में आपने क्या किया हुआ है? लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले लाइबिलिटीज़ में आपको कैपिटल शो करना है। उसके बाद में जो भी आता है लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स वगैरह जो भी आता है, उसके बाद उसे कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप शो करना है। आपके पास कैपिटल आपने अभी निकाली हुई है ना। कैपिटल ओपनिंग कैपिटल कितनी निकाली है अभी आपने? ओपनिंग कैपिटल 10,010, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है। अब एक बात ध्यान रखना कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने बनाया था, तो अगर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर सरप्लस होता है, आपको बचत होती है, तो उसको प्लस कर देना है। और डेफिसिट घाटा होता है तो उसे माइनस करना है। बाकी अभी आपने जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था तो उसमें आपको डेफिसिट हो रहा है 552 रुपये का, तो आपको क्या करना है? उसे माइनस करना है। सरप्लस हो तो प्लस कर देना है, डेफिसिट है तो माइनस कर देना है। हम माइनस डेफिसिट लिखेंगे। डेफिसिट कितना?
552 इतने का डेफिसिट हुआ था आपको, है ना। माइनस करेंगे यहाँ पर 8 5 4 9 कैंसिल करके 9,458 रुपये का आपका बैलेंस आ रहा है। इसके बाद एडजस्टमेंट मैंने कहा है कि एडजस्टमेंट के जो आइटम रहते हैं उसको आपको 2 बार लिखना है। बट एक चीज़ आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको दे रखी है, देखिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग, और आपको कहा गया है नीचे एडजस्टमेंट में कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग इस कैपिटल फंड्स, आपको कैपिटल फंड में डोनेशन ऑफ बिल्डिंग को ले जाना है। क्या लिखेंगे? डोनेशन, आपको सारी चीज़ें डोनेशन ऑफ बिल्डिंग, डोनेशन ऑफ बिल्डिंग कितना है? डोनेशन ऑफ बिल्डिंग 1560 रुपये, ये डोनेशन ऑफ बिल्डिंग होगा 1560 रुपये। ठीक, इसके बाद आपके पास में 2 चीज़ें और छुटी हुई है। फर्स्ट है आपका 129 रुपये का आउटस्टैंडिंग बिल है और 100 रुपये गलती से बिल्डिंग में रॉन्गली, मतलब 100 रुपीज़ इंक्लूड हो गए थे। ये 2 चीज़ें, और दोनों चीज़ें आउटस्टैंडिंग होती है आपकी, है ना। आउटस्टैंडिंग यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आपके पास में? एक तो डोनेशन है, डोनेशन, और एक मेडिसिन है, मेडिसिन। डोनेशन आपका गलती से हो गया था 100 रुपीज़ का, और 129 रुपये का आपके क्या है? मेडिसिन। दोनों को ऐड किया 229। बैलेंस शीट जब भी बनाओ दोनों तरफ का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर इसका टोटल मान लीजिए 10,000 आया तो इसका टोटल भी 10,000 रुपये ही आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, और दोनों तरफ का टोटल आ जाए समझ जाना आपका क्वेश्चन राइट है। टोटल लगाएंगे 11,247 होता है, 11,247। इस तरफ का टोटल भी 11,247 आना चाहिए, 11,247। ठीक, चेक कर लेना 7 11 4 2 राइट। दोनों तरफ का टोटल 11,247, 11,247। ये आपकी हुई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, आपके पास में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है ना। जैसे कि फर्स्ट ओपनिंग कैपिटल का, ओपनिंग कैपिटल जैसे आपने शो की थी ओपनिंग बैलेंस था, उसके जस्ट नीचे आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है। आप चाहो तो एक बार उसे अच्छे से देख लेना। टुडे होमवर्क, टुडे होमवर्क है आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट चैप्टर का 1A, जिसके पास नई 1A चैप्टर है और नई बुक का 1 चैप्टर, और अभी NPO आप पढ़ रहे हो, है ना। तो NPO का जो आपके पॉइंट्स ऑफ स्टडी दे रखा है ना, मैंने इसके पहले भी आपको इसके क्वेश्चन बताए हैं, है ना। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कितने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए? 5, एनी 5 क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट एनी 5 आपके लिए होमवर्क है ना। कोई से भी 5 आपको करना है। ठीक, ओके।